हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स इन जॉब अपॉर्चुनिटी आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक एंटायर फोल्डर और साथ ही साथ एक्सेंचर प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, ठीक है, उनके PDF भी अटैच करके उस फोल्डर में मैंने डाले हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं वहाँ से। मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 11 सितंबर 2024 में आई हुई एक्सेंचर कोडिंग ग्राउंड की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। अगेन मैंने ये दोनों क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन फॉर्म से उठाए हैं, तो अ बिग शाउट आउट टू लक्ष्मी मानसी, ठीक है, फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। अगर आपको नहीं पता कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या है तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ऑल्सो मैंने लिंक भी दे रखा है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर रिसेंटली आपका कोई भी ऑनलाइन असेसमेंट हुआ है या कोडिंग राउंड हुआ है तो आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, इससे और भी लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम पे आते हैं डायरेक्टली। तो प्रॉब्लम 1 हमारी क्या है यहाँ पे कि हमें क्या है, इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन है, डिलीट ऑल दी वोवेल्स अकरेंसेज इन द स्ट्रिंग विच अकर्स ओनली बिटवीन कॉन्सोनेंट्स एंड रिटर्न द मॉडिफाइड स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे वोवेल्स को स्ट्रिंग से एलिमिनेट करना है जिन वोवेल्स के अगल बगल दोनों तरफ कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, यानी राइट लेफ्ट में। तो पहली बात, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक इनपुट हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वोवेल्स को। ए वोवेल है, ई है, फिर अगेन ए है, ई ए आई, फिर ओ है, फिर ई है, फिर आई और ई एक साथ है। तो इसमें ऐसे वोवेल्स कौन कौन से हैं जिनके इधर उधर कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वो ई हो गया, ए हो गया, ई है, फिर ये वाला ए है, फिर आई है, फिर ओ है, फिर ई है, ठीक है। ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि अगर हम देखें तो आई के राइट साइड में ई है और ई के लेफ्ट साइड में आई है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे गायब नहीं होंगे। तो इन सब को अगर हम गायब कर दें तो हमारा जो बनता है, तो बाकी वो हमारा ये स्ट्रिंग बनेगा। देख सकते हैं आप यहाँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे आई और ई प्रेजेंट है, उसको गायब नहीं किया गया, और ए ये वाला भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे इसको गायब कर सकते हैं? तो अगर हम एक बार इसको देखें क्या अप्रोच हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ पहले समझो आप कि हम इस वाले को और इस वाले को, एस को, इन दोनों को हम गायब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए के लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और लास्ट इंडेक्स में जो पड़ा हुआ है उसके राइट में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कैरेक्टर को गायब कर सकते हैं तो वो हमारा फ्रॉम इंडेक्स 1 to 26, जो कि 26 हमारा क्या है, ये है n-2। तो इंडेक्स 1 से लेकर के इंडेक्स n-2 तक हम एक लूप चलाएंगे और हम फिर चेक कर लेंगे कि लेफ्ट राइट में अगर हमारा कॉन्सोनेंट पड़ा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, तो हम नॉर्मली उसको एलिमिनेट कर देंगे। अभी इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आंसर में, क्योंकि हम इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर में हम पहली इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है उसको अपेंड कर लेंगे, क्लियर है। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि हमारा i इज इक्वल्स टू 1 से चलेगा और i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n-2 तक चलेगा और i प्लस प्लस, ठीक है। और इस लूप पे हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर हमको वॉवेल मिलता है तो उसके लेफ्ट राइट में कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, तो हम स्किप कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर हमारा s ऑफ i इज़ वॉवेल है, तो यहाँ पे मैं दो फंक्शंस का यूज़ करने वाला हूँ, इज़ वॉवेल और इज़ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन कोड में मैं इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा आपको, आप चेक कर सकते हैं कोड, ठीक है। तो इज़ वॉवेल फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कैरेक्टर हमारा वॉवेल है कि नहीं है। तो अगर कैरेक्टर यानी s ऑफ i अगर हमारा वॉवेल है, ठीक है, और साथ ही साथ में इज़ कॉन्सोनेंट अगर हमारा s ऑफ i प्लस 1 एंड s ऑफ इज कॉन्सोनेंट s ऑफ i माइनस 1, अगर हमारा ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है, मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब है कि हमारा s ऑफ i वॉवेल है, ठीक है, और i प्लस 1 जो है कैरेक्टर वो हमारा कॉन्सोनेंट है और i माइनस 1 भी कॉन्सोनेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉन्टिन्यू, ठीक है। और अगर ये केस नहीं हुआ, अगर हमारा एल्स केस होगा, तो हम एल्स केस में क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू s ऑफ i, ठीक है। नॉर्मली हम अपना आंसर में अपेंड कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद जब ये लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जब ये लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमने लास्ट कैरेक्टर को स्किप कर दिया था, यानी हम n-1 को आइटरेट नहीं कर रहे अपने फॉर लूप में। तो हम क्या करेंगे, हम n-1 को यहाँ पे अपेंड कर देंगे आंसर में, आंसर प्लस
इक्वल्स टू एस ऑफ n माइनस वन, ठीक है, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। तो यहाँ से हमारा रिटर्न हो जाएगा और आंसर स्ट्रिंग जो होगी हमारी, अब जो मॉडिफाइड स्ट्रिंग होगी उसमें एक भी ऐसा वोवेल नहीं होगा जिसके अगल बगल दोनों तरफ हमारे कॉन्सोनेंट्स लगे हुए हैं। क्लियर है? ओके, सो इसको एक बार हम कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में मैंने स्ट्रिंग को ले लिया इनपुट में, ठीक है, उसके बाद सॉल्व फंक्शन में पास कर दिया। सॉल्व फंक्शन में सेम वही पूरा कोड है, ठीक है। ओके, सो मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं वहाँ पे इज वोवेल और इज कॉन्सोनेंट दो फंक्शन यूज़ कर रहा था, ठीक है। उन दोनों को हम एक ही में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इज वोवेल के लिए मैंने क्या कर लिया कि यार इज वोवेल तो फंक्शन एक यूज़ कर लिया, बट अगर इज वोवेल में मैंने आगे एक नॉट लगा दिया, मतलब अगर वो वोवेल नहीं है तो ऑब्वियसली वो कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तो एक ही फंक्शन यहाँ पे हमको लिखना पड़ा, बूल इज वोवेल, यानी एक बुलियन फंक्शन, ठीक है। तो बस हमने इस कॉन्सोनेंट को रिप्लेस कर दिया है किससे, नॉट इज वोवेल से। क्लियर है? तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते होंगे इस लाइन में, इस कंडीशन में। बाकी सारा कोड सेम है। इस वोवेल में मैंने कुछ नहीं किया है, कैरेक्टर हमारा आ रहा है पैरामीटर में, हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा कैरेक्टर AEIOU कैपिटल में, ठीक है, और AEIOU स्मॉल में, इनमें से किसी के भी इक्वल निकल जाता है तो हमारा रिटर्न ट्रू हो जाएगा, एल्स केस में हमारा फॉल्स रिटर्न होगा। क्लियर है? तो बाकी कोड सेम है, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए यूज़ किया है। तो एक स्टार्टिंग में हमारा ए है, जिससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कि इस वाले ए से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऐसा वॉवेल है इसमें जो डिलीट होने वाला है, वो है ई। एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, सेम स्ट्रिंग हमारी रिटर्न हो गई। यहाँ पे ए को कुछ नहीं हुआ है, बीच का ई हमारा गायब हो गया है। क्लियर है? ओके ओके, सो जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम नंबर 2 में है कि हमको n क्रॉस n एक इनपुट मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ k सच दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द रो एंड कॉलम ऑफ kth इंडेक्स आर जीरो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एलिमेंट k कॉमा k। मतलब कहने का ये है कि हमें k की एक ऐसी मिनिमम वैल्यू बतानी है। लेट अस सपोज k की वैल्यू मिनिमम ज़ीरो, ठीक है। अगर ये आ रही है तो इसमें क्या मतलब होगा कि हमारा जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम में सारे एलिमेंट्स जो पड़े हुए हैं वो जीरो होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ 0,0 इंडेक्स। जैसे यहाँ पे लिखा है ना k कॉमा के इंडेक्स, यानी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मतलब यहाँ पे ये है कि यार उसको हम चेक नहीं करेंगे, उसमें जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। यानी k कॉमा के को हम चेक नहीं करेंगे, वो जीरो नॉन जीरो दोनों हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा मिनिमम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी हम सर्चिंग अपनी जीरो से n तक चलाएंगे, ठीक है। जहाँ पे हमको मिनिमम k की वैल्यू मिल जाएगी वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ीरो के लिए। तो अगर हम ज़ीरो के लिए देखें, यानी ज़ीरो रो और ज़ीरो कॉलम में हम अगर देखें, तो ज़ीरो रो में अगर हम देखें तो ये देखो पहला एलिमेंट 0,0 पे 1 है। बल्कि हमको ये चेक नहीं करना है क्योंकि ज़ीरो पे अगर हम देख रहे हैं तो 0,0 पे हमको अवॉइड करना है, ठीक है। तो हमने 0,0 अवॉइड किया, बाकी एलिमेंट चेक किए। तो इस रो में 6 मिल गया, 9 मिल गया। तो इसका मतलब है ज़ीरोथ रो में हमको 6 और 9 मिल गया, इसका मतलब सारे ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम रो नंबर 1 के लिए देखते हैं। तो अब हमने रो नंबर 1 के लिए चेक किया। तो रो नंबर 1 में अगर हम देखें तो 1,1 को अगर हम हटा दें, अगर मैं इसको हटा दूं, क्योंकि ये 1,1 को तो हमें इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं। देखो आप, सारे कॉलम में एलिमेंट ज़ीरो हैं और पूरी रो में भी एलिमेंट ज़ीरो है। तो हमारा मिनिमम जो k का आंसर होगा, k की वैल्यू वो कितनी होगी, k इज इक्वल टू 1 ही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इसको हमने कैसे चेक किया? हम क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है, जो कि 0 से n तक चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम एक फॉर लूप चला रहे हैं 0 से n तक चल रहा है। उसके बाद हम हर एक k की वैल्यू के लिए रो और कॉलम पर्टिकुलरली चेक कर ले रहे हैं। अगर मैं अप्रोच की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि रन अ लूप फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू k इज इक्वल टू n-1, यानी सारी k की वैल्यूज़ पे हम आइटरेट करेंगे फ्रॉम जीरो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हमको एक मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हम तुरंत उसको रिटर्न कर देंगे। फॉर ईच वैल्यू ऑफ k हमें क्या चेक करना है, वेदर kth रो कंटेन्स ऑल जीरो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैट्रिक्स k कॉमा k। मतलब k कॉमा k नहीं चेक करना है, बाकी सब पे चेक करना है कि हमारा रो में सारे जीरोज़ हैं कि नहीं। सिमिलरली विद द कॉलम सारे जीरोज़ हैं कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू देती हैं, यानी इन दोनों में कोई भी हमारा ब्रेक नहीं आता बीच में, यानी फॉल्स नहीं होता है, तो क्या होगा, इफ़ बोथ रो एंड कॉलम चेक पास, अगर इन दोनों पे चेक पास हो जाता है हमारा कंप्लीटली, इसका मतलब क्या है कि सारे जीरो हैं, ठीक है। तो उस केस में हम के रिटर्न कर देंगे तुरंत और वहीं पे ब्रेक कर देंगे अपना, ठीक है। एल्स केस, अगर हमारा पूरा फॉर लूप खत्म हो जाता है, यानी पूरा हम n-1 तक जाके देख लेते हैं और कोई भी हमको ऐसा k की वैल्यू नहीं मिलता है जिसके लिए रो और कॉलम में सारा जीरो हो, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, फिर हमारा उस केस में -1 रिटर्न होगा। इसको अभी हम कोड करके देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़।
ठीक है। और कोड आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, दोनों का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेन फंक्शन में अगर हम देखें तो हमने n इनपुट में ले लिया, ठीक है, एक 2D वेक्टर बना लिया, ठीक है, हमने 2D मैट्रिक्स अपनी इनपुट में ले ली जो कि n क्रॉस n साइज की है। उसके बाद हमने एक फाइंड मिनिमम के नाम के फंक्शन में मैट्रिक्स को पास कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को अगर हम देखें, सबसे पहले हम इसमें मैट्रिक्स का साइज कैलकुलेट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम k की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक आइटरेट कर रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम अपना रो चेक और कॉल चेक, मतलब रो चेक और कॉलम चेक नाम के दो फ्लैग बना रहे हैं जिनको इनिशियली हम ट्रू कर दे रहे हैं। यानी अगर हमको कहीं भी, लेट अस सपोज केथ रो या केथ कॉलम में कहीं भी हमको नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगी, हम तुरंत इनको फॉल्स कर देंगे और वहीं पे हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि केथ रो में हमारे सारे जीरोज हैं कि नहीं है, एक्सक्लूडिंग के कॉमा के को एक्सक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जीरो नहीं हो सकता, वहाँ जीरो हो सकता है बट हम उसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम फॉर लूप लगा रहे हैं एक, क्लियर है। तो हम जे इज इक्वल्स टू जीरो से जे लेस देन एन तक चला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जे नॉट इक्वल्स टू के, ये वाली कंडीशन मैंने इसलिए रख दी यहाँ पे क्योंकि हमको के कॉमा के को चेक नहीं करना, ठीक है। तो जब जे की वैल्यू के हो जाएगी तो हमारा के कॉमा के चेक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये इग्नोर किया, यहाँ पे ये चीज़ एक्सक्लूड कर दी। फिर हमने चेक कर लिया कि अगर मैट्रिक्स के कॉमा जे में हमारा नॉन जीरो है, ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो हम तुरंत क्या कर रहे हैं, अपने रो चेक वाले फ्लैग को फॉल्स कर दे रहे हैं और वहीं पे हमारा ब्रेक हो जा रहा है। यानी अगर ये पूरा पास हो गया तो इसका मतलब सारी वैल्यूज जीरो हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के कॉमा के। सिमिलरली सेम काम मैंने कॉलम के लिए भी कर दिया है, ठीक है। कॉल चेक यहाँ पे फॉल्स कर दिया जैसे ही हमको नॉन जीरो वैल्यू मिल जा रही है। अगर हमारे इफ बोथ रो एंड कॉलम चेक पासिस तो हम के को रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा इफ रो चेक एंड कॉल चेक, ठीक है, दोनों हमारे ट्रू हैं तो उस केस में हम रिटर्न के कर दे रहे हैं, क्लियर है। एल्स केस में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, -1 रिटर्न कर दे रहे हैं। तो एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये वही सेम एग्जांपल है जो मैंने यूज़ किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें 5 रोज 5 कॉलम्स हैं, इसमें आंसर हमारा 1 आ रहा था। एक बार रन करके इसको हम देखते हैं, ठीक है, आंसर हमारा 1 आ रहा है। तो इसको जूम करके भी आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाली रो अगर हम देखें, ठीक है, जो फर्स्ट रो है हमारी, अगर हम ये देखें और फर्स्ट कॉलम सारे जीरो हैं एक्सेप्ट दिस 1,1, ठीक है, और इसको हमें चेक करना ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, यानी मिनिमम के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।